एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बुधवार का और अभी सुबह का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे अभी मैं छोले रख दी हूँ उबलने के लिए, क्योंकि मैं रात में ही भिगो के रख दी थी। तो आज मॉर्निंग में छोले बन रहे हैं, मतलब ये लंच का है जो है बन रहा है छोला। और यहाँ पे मैं अभी मतलब फैला रही हूँ कपड़े, जो कि मैं सुबह सुबह ही धुली हूँ। 5:30 बजे ही मैं सो के उठ गई थी। और ये कपड़े मैं इसलिए धुली हूँ ना कि रात में जो है ना बाबू को उल्टी हो गया था, बहुत ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब हो गया था। कल शाम को उसको मैं साबूदाना खिला दी थी, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद खाना भी खिला दी। तो मुझे लग रहा है ना कि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि साबूदाना वैसे ही हैवी होता है। तो उसकी वजह से ना उसको 10:30 या 11:45 बजे रात को ना उसको वोमिटिंग चालू हो गई अचानक से। सो गई थी ना, तो मतलब सोए सोए मतलब शुरू हो गया, तो पूरे बिस्तर पे हो गया था। तो उसकी वजह से मतलब चादर चेंज करना पड़ा, फिर मैं गोदी में ली, फिर मेरे ऊपर कर दी, हस्बैंड की भी ऊपर कर दी थी। तो इसकी वजह से मेरा कपड़ा हस्बैंड का हो गया था, फिर बेडशीट वगैरह हो गए थे। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे और कुछ कपड़े ऐसे थे जो कल के भी थोड़े से रखे हुए थे। तो वो सारा मैं सुबह सुबह ही मशीन लगाई हूँ और धुली हूँ। तो यहाँ पे वही मैं कपड़े आज सुबह ही मैं फैला रही हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है, 7 बज रहा है। तो उधर किचन में मैं छोले वगैरह पकने के लिए चढ़ा दी थी और इधर मैं फटाफट से कपड़े फैला रही हूँ। तो जब ना बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब दिल उसी में लगा रहता है। तो अभी वो सोई ही है और मैं जल्दी सो के उठ गई थी। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ और छोले जो हैं वो अभी उबल ही रहे हैं, अभी मैं बना नहीं रही हूँ। तो मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैं पहले झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे झाड़ू तो मैं सबसे पहले लगाती हूँ, बट मतलब कपड़े ज़्यादा होने की वजह से ही पहले मैं कपड़ों को धुली हूँ, क्योंकि वो फिर बदबू करने लगता, अच्छा नहीं लगता। मतलब सारा कुछ धुली तो मैं रात में ही थी, बट वॉशिंग मशीन में इस टाइम मैं धुली हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी, तो उसको लेके मुझे बैठना पड़ा था। कोई कोई दिन ऐसा होता है ना कि मतलब इस तरह से गुजरता है कि मतलब लगता है जैसे कितना मतलब बड़ा, कितना लंबा हो गया है ये दिन, कितना भारी सा लग रहा है और बीतने का नाम ही नहीं लेता। खासकर जब बच्चे का तबीयत ख़राब हो या किसी का भी तबीयत ख़राब हो घर में, तब वो दिन ना बहुत ज़्यादा लंबा सा हो जाता है, बिल्कुल बीतता ही नहीं है। तो आज का दिन मेरे साथ वही था। अभी मतलब रात में उसका तबीयत ख़राब हुआ, मॉर्निंग के टाइम वो थोड़ी सी ठीक थी, अभी ब्लॉग में भी वो आगे आएगी थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर से वो बीमार पड़ गई, जो कि आज का जो दिन है ना वो मेरे लिए सबसे मतलब ख़राब था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और कल रात से ही ये स्टार्ट हो गया था और आज का पूरा दिन चला गया था। तो यहाँ पे मैं अभी मॉर्निंग में अपना जो चिया सीड का पानी है वो मैं बैठ के पी रही थी। उसके बाद वापस से आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे छोले बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। और छोले मैं कल शाम को ही भिगो दी थी, नहीं तो फिर मैं इस टाइम नहीं बनाती और मेरा मन भी नहीं कर रहा था इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता छोले वगैरह बनाने में। और उधर बच्चे का तबीयत ख़राब था, तो बार बार वो उठ रही थी, रो रही थी, मेरा मन भी उसी में लगा था। बट ये कल रात का ही भिगोया था तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। इसको मैं अगर रख देती तो ये फिर महक सा जाता और अच्छा बनता भी नहीं। तो हस्बैंड अभी जो है ना वो बाबू को लेके बैठे हुए हैं और इधर मैं खाने बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो चाय पानी जो होता है ना वो हो गया था, मैं चाय बना के हस्बैंड को दे दी थी, मैं खुद भी पी ली थी, बस खाना ही बनाना रह गया था। और देखिए मैं बार बार जा रही हूँ, मैं बार बार आ रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मन है ना वो उसी में लगा था। जब तक वो एक्टिव नहीं हो जाएगी ना, खेलने नहीं लगेगी ना, तब तक मेरा मन उसी में ही लगेगा। मतलब भले ही वो थोड़ा सा बीमार रहे, बट जब एक्टिव हो जाती है, खेलने लगती है ना, तो लगता है जैसे कि हाँ अब कुछ ठीक है, कुछ अच्छी लग रही है। बट जब सुस्त होके पड़ी रहती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी देर के बाद वो एक्टिव हो गई थी। बच्चे कितना भी बीमार रहे, कैसे भी रहें, लेकिन वो खेलने ही लगते हैं, वो बैठ नहीं सकते ना वो सो सकते हैं। लेकिन अच्छा भी लगता है कि बच्चे जब एक्टिव हो जाते हैं ना, तो हमारा भी मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि हाँ चलो कुछ तो मतलब आराम है, ठीक है। नहीं तो जब सुस्त पड़े रहते हैं तो फिर हमारा भी मन जो है ना वो बेचैन हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं छोले बना रही हूँ, बहुत इजी तरीके से बना रही हूँ, बहुत अच्छा बना था। मतलब कोई ऐसी सब्जी होती है ना, कुछ भी अगर आप बनाओ ना, जब बहुत जल्दी जल्दी आप बनाते हो
तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और अगर आप सोचो कि मतलब मुझे बहुत ही अच्छे से बनाना है तो वो उतने अच्छे से नहीं बनेगी। और ये जो छोले हैं ना, ये मैं बहुत जल्दी से बना रही थी कि कैसे करके बस छोले और रोटी बन जाए, चावल बन जाए, उसके बाद फिर मैं अपना बच्चा ले लूँ जाके। तो यहाँ मतलब मैं बहुत ही जल्दी बनाई और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा लाजवाब ये छोला बन गया था। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मतलब तुम बहुत जब अच्छे से बनाती हो तो भी इतना अच्छा से नहीं बनता जैसे तुम मतलब आज बना रही हो। जबकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाली थी, खड़े मसाले सिर्फ दालचीनी और बड़ी इलायची डाल दी थी और लौंग और काली मिर्च डाली थी। बाकी तेज पत्ता वगैरह, दालचीनी वगैरह सारा कुछ मैं डाली ही नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए छोले अच्छे से मतलब भुन चुके थे, मसाले भुन गए थे। और यहाँ मैं डाल दी हूँ पानी मतलब ग्रेवी के लिए, और इसको बॉयल होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं नहाने धोने के लिए, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, थोड़ा सा उनको लेट हो रहा था। तो मैं किचन का काम ऐसे ही छोड़ के आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी बाबू सोया ही है, तो मैं उसके लिए दूध लेके आई हूँ कि थोड़ा सा दूध पी ले, क्योंकि रात से ना वो उसका पेट खाली है और भूख भी उसको लगी होगी, बट अभी सोई पड़ी है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा दूध दे दी हूँ, हल्दी डाल के दी हूँ, ताकि मतलब फिर उसको उल्टी वगैरह ना हो। तो थोड़ी सा हल्दी डाल के उबाल के उसके बाद वो दूध दी हूँ, तो अभी वो पी रही है। और यहाँ मैं आ गई किचन की साफ़ सफाई करने के लिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कामों में। अगर किचन साफ़ हो गया ना, किचन का काम हो गया ना, तो फिर बाकी का काम जो होता है ना, वो अगर थोड़ी देर बाद भी करते हैं तब भी चल जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी हस्बैंड का जो है ना लंच पैक कर रही हूँ। और जब तक मैं इधर ये सारा काम करती हूँ ना, तब तक वो उधर नहा के आके उसके बाद भगवान जी का पूजा कर लेते हैं, जल वगैरह चढ़ा देते हैं। तो अभी जो है ना वो हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और बाबू भी सो के उठ गया था। तो जब हस्बैंड जैसे ही ऑफिस जाने लगे ना, तो इसको थोड़ा सा लाड करने गए तो ये जग गई थी। फिर इसको मैं लेके बैठी थोड़ी देर तक, फिर मैं भी लाड वगैरह की, क्योंकि बच्चा जब बीमार हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है इसके ऊपर। हर माँ का यही होता होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं गद्दों को मैं धूप दिखा दे रही हूँ। और देखिए ये कितना एक्टिव हो गई है, मतलब खेलने लगी है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब थोड़ा सा ना गद्दों को धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। थोड़ी सी ना स्मेल सी आ रही थी, तो धूप भी बहुत अच्छी वाली हो रही थी। तो अगर मतलब धूप लग जाएगा ना तो स्मेल निकल जाएगी, और गद्दे को तो हम धुल नहीं सकते, जाहिर सी बात है। तो इसकी वजह से मैं अच्छे से मैं धूप दिखा दी हूँ। और एक ही गद्दा ख़राब हुआ है, एक गद्दा नहीं हुआ है, तो उसको भी मैं दिखाई थी धूप थोड़ी देर के बाद। और जब मैं गद्दे हटाई हूँ ना तो बेड खाली हो गया। तो यहाँ पे मैं अपना एक ब्लाउज और एक दुपट्टा ढूंढ रही हूँ, जो कि काफ़ी दिन से मिल नहीं रहा था। एक दिन मैं अलमारी में पूरा ढूंढी थी सारी साड़ियों के बीच में, तो मुझे नहीं मिला। तो इस वाले बेड में भी कपड़े हैं, जो कि आद्या बेबी के कुछ कपड़े हैं जो बहुत बड़े हैं, उनको जो उनके लहंगे वगैरह हैं वो सारा मैं इस वाले ब्रीफ केस में डाल के बेड में डाल दी हूँ। और कुछ ठंडी के जो कपड़े हैं वो भी इसी बेड में पड़ा हुआ है। तो मैं सोची ना कि हो सकता है जब मैं ठंडी में सब पैक वैक कर रही थी सारे कपड़े वगैरह, तो हो सकता है ब्लाउज और दुपट्टा उसी में चला गया हो। और वो ना साड़ी का सेट ब्लाउज है, तो साड़ी वैसे ही पड़ी है, और दुपट्टा जो है वो भी सूट का है, तो उसकी वजह से सूट भी मैं नहीं पहन पाती हूँ। और हर जगह मैं उसको ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मिला नहीं। मुझे लग रहा है ना वो घर पे ही छूट गया है, गांव में ही। तो अब जब गांव जाऊंगी तभी पता चलेगा कि वो कहाँ पे है। फिर मैं आई हूँ यहाँ पे मतलब बर्तन वगैरह खाली करने के लिए। उस टाइम तो मैं किचन साफ़ नहीं की, तो लेकिन अभी मैं कर रही हूँ। तो चावल छोले जो है ना वो छोटे बर्तन में निकाल के रख दूँगी, और जो बड़े बर्तन हैं कढ़ाई कुकर ये सारा मैं भिगो दूँगी। तो जब तक और घर का मैं सारा काम करूँगी ना, तब उसके बाद फिर मैं इसको धुल लूँगी। और अभी मैं रख रही हूँ आद्या के लिए दलिया, जो कि उसको मैं दोपहर में खिलाऊँगी। दलिया हल्का होता है, तो थोड़ा सा घी मतलब डाल के अगर खिला दूँगी ना तो उसको अच्छा लगेगा। बाकी चावल रोटी ये सब तो आज खाएगी नहीं, क्योंकि वैसे ही उसको वोमिटिंग हुई है। तो यही दलिया वगैरह आज मैं इसको खिला के फिर शाम को ओट्स बना दी थी, वो खा लेगी। ये सारा चीज़ कुछ हल्का होता है, तो इसीलिए अभी मैं उसको रख दी हूँ। और किचन का जो है ना वो सारा काम हो गया है, जो कि सबसे बड़ा काम किचन का ही होता है। तो यहाँ पे आई थी मैं बेडशीट लेने के लिए, बिछाने के लिए। तो ये रेड वाला मैं निकाली ना, तो इसका जो पिलो कवर है ना वो थोड़ा सा फटा हुआ था साइड में कोने पे।
तो मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, तो मैं मशीन ना यहाँ पे रखी रहती हूँ। जैसे थोड़ी बहुत जो सिलाई करनी होती है खड़े खड़े, जहाँ किसी की सिलाई खुली होती है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, यहाँ रखी हुई होती हूँ, बस ऊपर से ढक्कन हटाती हूँ, फटाफट में सिल लेती हूँ। धागा वगैरह जो होता है ना वो हमेशा चढ़ा के ही रखती हूँ। छोटी मोटी जो सिलाई होती है वो ऐसे खड़े होके जैसे कुछ खुल गया है वैसा वाला सीना होता है। तो वही पिलो का जो ना कवर खुल गया था, तो वही मैं सिली हूँ और वहाँ बेडरूम में बिछाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जितने भी वो थे बेडशीट थे ना, कुछ मतलब बेड में थे, 1-2 इस वाले बेड में थे और बाकी बाहर थे। तो सारा कुछ मैं निकाल के और फोल्ड करके अच्छे से यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि बार बार बेड खोलना बंद करना अच्छा नहीं लगता है, बिस्तर वगैरह भी ख़राब होते रहते हैं, चद्दर ख़राब हो जाता है। तो मैं सारा का सारा बेडशीट जितना है वो निकाल के यहाँ पे रख रही हूँ। तो यहाँ से चेंज करना भी इजी रहता है कि फ़ोल्ड करके यहाँ रखो और यहीं से निकाल के फिर से बेड पे बिछा दो। और यहाँ का जो गद्दा है ना उसको भी मैं धूप दिखा रही हूँ। आज जो है ना धूप बहुत तेज़ वाली हो रखी थी, तो बेडरूम के और हॉल के दोनों गद्दों को मैं आज धूप दिखा रही हूँ अच्छी सी, ताकि जो थोड़ी बहुत सी स्मेल है वो निकल जाए। और बारिश में वैसे ही थोड़ी सी स्मेल हो जाती है अजीब सी, तो इसकी वजह से धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत दिन के बाद निकली भी है। कभी कभी ऐसा होता है ना किसी किसी दिन कि छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ है कि बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत छोटे छोटे काम हैं और हर काम दिखा भी नहीं सकते कि सारा का सारा काम ही दिखाएं। कुछ काम ऐसे हैं जो हम कैमरे के पीछे भी कर लेते हैं, कैमरा लगाने पे आलस आता है, स्टैंड लगाने पे आलस आता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक मैं ऐसे टोकरी सा रखी थी, तो इसमें बाबू का मॉइस्चराइज़र, क्रीम, तेल, पाउडर वगैरह सब कुछ मैं इसी में रखती हूँ। तो ये ऊपर इस पे फ्रिज के ऊपर मैं रखती थी, तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बाबू जो है ना ये सारा निकाल के गिरा देती थी, सारा ढक्कन खोल के तेल वगैरह गिरा देती थी। बट अभी थोड़ी ये बड़ी हो गई है ना, तो अब समझती है, मना करने पे मान जाती है। उस टाइम पे नहीं मानती थी क्योंकि ये बहुत छोटी थी, तो इसकी वजह से फ्रिज के ऊपर, अलमारी के ऊपर सब कुछ मुझे रखना पड़ता था। तो अभी इस वाली टोकरी में मैं रखती थी तो इसमें गिर जाता था, तो मैं एक ना वो था कार्डबोर्ड था, तो उसको काट के राउंड शेप में उसमें डाल के फिर रखी हूँ, तो अब नहीं गिरेगा। तो आज मैं ये टीवी यूनिट है ना जो नीचे, इसमें मैं रखी हूँ कि देखती हूँ कि मतलब ये गिराती है कि नहीं। अगर नहीं गिराएगी, नहीं छुएगी तो फिर यहीं रहने दूँगी, और अगर ये फिर वापस से गिराने लगेगी, छूने लगेगी, तो फिर उठा के मैं फ्रिज के ऊपर रख दूँगी। क्योंकि अभी बच्चा है, बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा कहने पे मानती नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो समझदार हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।